So friends, again welcome to my YouTube channel Brain Studies Education, and this is the third part of the socialism in Europe and the Russian Revolution of class 9th, क्योंकि हमने इससे पहले दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं in the stream of socialism in Europe, which are the age of socialism, the age of social change, and the liberals, radicals and conservative. Now this is the third topic which we are going to complete, which is industrial society and the social change. Okay, so अब हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में और जो सोसाइटी टाइम टू टाइम चेंज हो रही थी उसके बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो सोसाइटी वॉज चेंजिंग इन द 19th सेंचुरी, बट 19th सेंचुरी में ही क्यों? क्योंकि 19th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, अपने चरम पे पहुंच चुका था, फाइनल सॉल्यूशन पे आप कह सकते हैं. ओके, सो द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन and the new cities with industries and industrial regions expanding railways etc. So economic changes हुए क्या? वो थे नई नई सिटीज़ में नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, न्यू इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, और जो रेलवेज नेटवर्क था वो एक्सपेंड हो रहा था, विच रिजल्ट्स इन द इंडस्ट्रियल चेंज. ओके, सो यही था इंडस्ट्रियल चेंज. हाउएवर दिस ब्रॉट मैनी प्रॉब्लम्स विद इट, पर इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी. मतलब कि जब इंडस्ट्रियल चेंज हुआ तो कई सारी सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम्स आई. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम? लॉन्ग वर्किंग आवर्स. पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे. पुअर वेजेस, मतलब कि लोगों की क्या बोलना चाहिए, वेजेस ठीक नहीं थे एज पर द एक्सपेक्टेंसीज. अनएम्प्लॉयमेंट था, रेगुलर प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट, एंड साथ ही साथ हाउसिंग प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं थे, और सैनिटेशन प्रॉब्लम्स तो थी ही. अगर हाउस नहीं होगा तो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स भी होंगी. क्यों? पर देखिए, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज खुली थी और लोगों की थिंकिंग थी कैपिटलिज्म वाली. सो कैपिटलिज्म में बेसिकली होता ये है कि लोग इंडस्ट्रीज वाले जो मतलब ओनर्स होते हैं वो अपना ही मेनली प्रॉफिट देखते हैं, बाकी जो एम्प्लॉयर्स रहते हैं उनका कोई ध्यान नहीं देता, और उनके जो वेजेस रहते हैं उनके वर्किंग आवर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं. ओके, और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगा? वेल, देखा जाए तो रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में कई सारी जो मतलब क्या बोल लीजिए सोसाइटी का जो मेजर पॉपुलेशन थी वो एज पीजेंट्स, और कई सारे मतलब निचले स्तर के जो लोग थे वो अनएजुकेटेड थे, उनके अंदर ज़्यादा स्किल्स नहीं होती थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल बात थी. ओके, हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम, मतलब कि मान लीजिए जो रूरल एरिया के लोग हैं वो सिटीज़ में आएंगे क्योंकि सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, तो जब वो वहाँ आएंगे तो उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए होगी, और अगर उनके पास घर नहीं होगा तो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स होनी है. ओके, देयरफॉर लिबरल्स रेडिकल्स वांटेड अ चेंज, इसलिए वो एक चेंज चाहते थे, इसमें वो चेंज चाहते थे. बट दे हैड अ प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द कंजर्वेटिव. वही प्रॉब्लम थी कंजर्वेटिव्स की, जिसे हमने लास्ट वीडियो में देखा, जो उन्हें अपोज करते थे. विच इज कंजर्वेटिव रिजाइम एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप आफ्टर 1815. मतलब 1815 के बाद क्या हुआ कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ तो नेपोलियन का जो फॉल हुआ, क्योंकि नेपोलियन ने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था. जब उसकी वाटरलू में हार हुई, तो जब उनकी हार हुई तो उससे क्या हुआ, जो ओल्ड रिजाइम थे, लुई 16 और जो भी जितने भी पुराने रूलर्स थे वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गए थे, है ना. तो इसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स फिर से सोसाइटी में फेस करनी पड़ रही थी लोगों को, बिकॉज दे वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. जैसा कि कंजर्वेटिव्स थे प्रॉपर्टी ओनर्स, एम्प्लॉयर्स, मतलब कि लोगों को एम्प्लॉय करते थे, है ना. सो एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन. सो वो चाहते क्या थे कि ये सब चीज़ें ना हो, और जो सोसाइटी हो, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना
तो सोसाइटी एजुकेटेड होगी और हेल्दी पॉपुलेशन भी होगी, ताकि उससे क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. ओके. So now conservative regime was established after 1815 connected with the fall of Napoleon. जैसे नेपोलियन का फॉल हुआ अभी बताया मैंने, वैसे ही सारे के सारे ओल्ड एरिस्टोक्रेसी वापस अपनी जगह पे आ गए. ओके. Revolutionaries from France, Italy, Germany and Russia worked to overthrow the existing monarchs. So कई सारे रेवोल्यूशनरिस्ट और रेवोल्यूशनरीज इसी बात पे काम करने लगे कि जो पुरानी एग्जिस्टिंग मोनार्क है उसको हटाया जाए, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी और रशिया से. दे टॉक्ड अबाउट नेशंस. उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए और इक्वालिटी अमंग द सिटीजन. उन्होंने कहा वुमेन्स, मैन, वुमेन्स, एजेड पर्सन, चिल्ड्रन, सभी को इक्वली ट्रीटिंग मिलनी चाहिए. एंड इनमें से एक थे इटालियन नेशनलिस्ट गिउसेप्पे मज़ीनी. ओके. गिउसेप्पे मज़ीनी बहुत ही फेमस नेशनलिस्ट थे अपने टाइम के. इसके बारे में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे इन द नेशनलिज्म इन यूरोप. ओके. बट अभी आप इनका नाम ही जान ले, वही बहुत है. So this was the end of this video guys. If you like this video, please पता है ना क्या करना है, give a big thumbs up to this video and subscribe to my channel. And if you like this video and you think that it is beneficial for your friends too, then you can share this video with your friends and classmates. And if you have any doubt regarding this video, then you can comment in the comment section. Thank you guys, thank you very much for watching this video. Thank you very much.